अंकों की संख्या यदि हम लोग बात करेंगे तो 0 से ले करके 9 तक जो ये इतने होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक, इसी को अंक कहते हैं, क्योंकि ये केवल इकाई अंक से मिलकर बने होते हैं, जिसे इंग्लिश में यूनिट डिजिट कहा जाता है। यदि हम लोग बात करेंगे इसी यूनिट डिजिट को मिला करके हम लोग नंबर का निर्माण करते हैं। नंबर संख्या जैसे यदि हम लोग बात करेंगे, अब मान लेते हैं 1 2 तो ये देखिए अंक नहीं, ये नंबर हो गया, क्योंकि यूनिट टेंस इकाई दहाई से मिलकर बना होता है, जिस कारण इसे हम लोग डिजिट नहीं नंबर कहते हैं। अब यहाँ बात करेंगे, आप लोग इतना समझ गए होंगे, तो नंबर को यहाँ हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि नंबर को पहले रियल नंबर में बांटते हैं। रियल नंबर की यदि बात करेंगे तो इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। अब यह बात करेंगे कि रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या की यदि बात करेंगे तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि जिस संख्या कोई भी अंक को या कोई नहीं, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं जिस अंक को संख्या रेखा या नंबर लाइन पर लिख सकते हैं उसे रियल नंबर कहते हैं। अब यह बात करेंगे कि रियल नंबर जो वास्तविक संख्या होती है, जिस अंक को संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। जैसे यदि हम लोग बात करेंगे, देखिए ये संख्या रेखा है, बीच में आप लोग जानते हैं कि हम लोग 0 को रखते हैं, 0 के इधर जो होता है +1 +2 +3, यही प्रक्रिया अनंत तक चलती है। अब ये इधर लिखेंगे -1 -2 -3 ... इन्फिनिटी, क्योंकि ये भी अनंत तक इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ बात ये करेंगे कि -3 +3 -2 -3 ये जितनी संख्या है सबको तो लिख सकते हैं, लेकिन 1/2 भी लिख सकते हैं, 3/7 को भी लिख सकते हैं, और 2/5 को भी लिख सकते हैं, √9 को भी लिख सकते हैं, 22/7 को भी लिख सकते हैं, ... etc। माने जितने को हम लोग लिख सकते हैं, तो इसे कहेंगे हम लोग कि क्या 1/2 जो है, 1/2 क्या वास्तविक संख्या है? तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ है, क्योंकि √9 ये भी वास्तविक संख्या है, 22/7 ये भी क्या है, रियल नंबर है। तो होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो यदि हम लोग बात करेंगे इमेजिनरी नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसका फार्मूला एक होता है रूट में निगेटिव। यदि रूट में कोई भी संख्या निगेटिव पर्सन में हो तो उसे हम लोग कहेंगे कि इमेजिनरी नंबर, अर्थात इससे कह सकते हैं कि जिस अंक को संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे
इसका यदि एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करेंगे तो एग्जाम्पल में देखिए √11 -11, अंडर रूट में -13, अंडर रूट में -9, ये सब जितनी है ये सब के सब क्या है, इमेजिनरी नंबर है। सबके सब इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। तो यहाँ तक हम लोग नंबर सिस्टम में दो पार्ट पढ़ लिए, एक होता है रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, अब उसके बाद हम लोग आते हैं रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि रियल नंबर को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे 2। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है रियल नंबर को वास्तविक जो संख्या होती है इसे 2 पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, हिंदी में क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। सेकेंड पार्ट इज इरेशनल नंबर, जिसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अब बात करेंगे रेशनल नंबर परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो आप लोग पहले से जानते हैं कि क्लास 6-7 में पढ़े होंगे कि जिस संख्या को P बाई क्यू इक्वल नॉट बाई 0, क्यू के स्थान पर 0 नहीं, P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू इक्वल नॉट बाई 0, क्योंकि क्यू के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। एंड P क्यू इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए, इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए। अब यहाँ कंडीशन क्या होता है, देखिए P क्यू जो होता है इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए और क्यू इक्वल नॉट बाई 0, क्योंकि हम बात करते हैं 2/0। तो जैसे डिवाइड लगाएंगे तो कितने लड़कों का जवाब आएगा, 0। सर 0 से किसी अंक में भाग देंगे तो 0, आज 0 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसका भी 0। अब यहाँ पर देखिए आप लोग को समझाया जाता है कि 2 से भाग देना है 5 में, 2 बार में जाता है, 2 दूनी के 4 और 1 रिमाइंडर बचता है। तो आप लोग को छोटे क्लास में सिखाया जाता था कि इससे गुणा करेंगे और जितना आएगा उससे जोड़ देंगे, बीच वाला जो भाज्य प्राप्त होगा इसे हम लोग कहेंगे कि सवाल हमारा क्या है, सही है। तो आइए हम लोग यहाँ पर भी चेक करते हैं, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या आना चाहिए था, 0। तो 0 आ रहा है नहीं, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए 0 आ गया। तो 0 आ गया तो ये सवाल सही है, ये सवाल क्या है, गलत है। तो आप लोग जानते हैं कि क्यू के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे यदि हो जाए तो आप लोग कहेंगे कोई रेशनल नंबर नहीं है, अब चलिए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे, जो ये कंडीशन हो गया, तो देखिए ऑल काउंटिंग नंबर है, जितनी गिनती की संख्या होती है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। गिनती की सारी संख्या जो होती हैं, जैसे बात करेंगे 0, 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिटी। अब देखिए ये जितने हैं सब के सब रेशनल नंबर है। कहेंगे कि सर आप तो बताए हैं कि P/Q के रूप में होना चाहिए, तो देखिए सबके हर में हम लोग क्या करेंगे, एक यदि हम लोग कर देते हैं तो सबके सब P/Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग बतलाइए, P/Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो आप लोग कहेंगे क्या, रेशनल नंबर। समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो होता है रेशनल नंबर के बारे में तो हम लोग समझ गए अच्छी तरह से। अब यहाँ बात करेंगे इरेशनल अपरिमेय संख्या, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, इरेशनल। तो यहाँ बात हुआ कि जितनी रूट वाली और सिंबल वाली संख्या होती है
वो सब के सब इरेशनल होती हैं। चलिए बात करते हैं रूट वाली क्या क्या होती हैं। तो देखिए √6, √5, √3। अब यहाँ पर देखिए √9 मत ले लेना। √9 का मतलब ये होता है कि 3 बाहर निकल जाएगा। तो देखिए 3 जो है 3 ये क्या बन जाएगा, रेशनल, तो इससे √9 नहीं लेंगे। अब ये जितनी है ये सब रूट वाली है। अब सिंबल वाली क्या होती है, चलिए देखते हैं। जैसे पाई हो गया, स्मॉल जी का वैल्यू, कैपिटल जी का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू, जितने ये सिंबल वाले हैं। तो सिंबल वाले जितने हैं सबके सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। सबके सब क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सबके सब क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको क्या करेंगे, इतना आप लोग रिवीजन कर लेंगे। कल आपसे यहाँ से कंटिन्यू हम क्लास लेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसके लिए धन्यवाद।